हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस बेहतरीन सी सुबह, शाम और रात, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी को इस वीडियो में आप वेलकम है। चलिए आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द linearly dependent or independent equation, how to find the relation which vectors are linearly dependent and which vectors are linearly independent। इसका हम मेथड नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम मेथड नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे मेथड 2 ऑफ दिस, हाउ टू फाइंड लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, मेथड 2 का पहला स्टेप क्या है, चलिए आप हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका पहला स्टेप क्या कहता है, जब भी फॉर्म ए मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है, आपको a1 a2 a3 डॉट डॉट n करके n नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे, जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिंगल रो रह सकते हैं। चलो ओके, क्योंकि हम सिंगल रो में क्या क्यों रह सकते हैं, मल्टीपल रो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए वेक्टर इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं, एक रो होते हैं। इसलिए हमको n नंबर ऑफ ए वेक्टर a1 a2 a3 वेक्टर्स दिया रहेगा। दिस वेक्टर्स को हम यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। पहला स्टेप में क्या होगा, फॉर्म ए मैट्रिक्स ए हुज रोज आर द एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो भी आपको वेक्टर्स गिवन रहेंगे, उन वेक्टर को यूज करके रो वाइज अरेंज करके हमें मैट्रिक्स ए को फॉर्म करना होगा, ठीक है। which can be written in any sequence। जब भी जिस वक्त हम अरेंज कर रहे होंगे, सपोज मैट्रिक्स को हम 1 2 3, ये a1 होगा हमारा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, इसको हम अरेंज करके ए वेक्टर फॉर्म करना चाहते हैं। जब भी हम इसको अरेंज कर रहे होंगे, उसी वक्त हम इसके सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। पहले a1 को लिख सकते हैं, पहले a2 को लिख सकते हैं, पहले a3 को लिख सकते हैं। जिस भी सीक्वेंस में हम वेक्टर a1 a2 a3 को और n नंबर ऑफ वेक्टर को अरेंज कर सकते हैं। यू कैन अरेंज इन एनी सीक्वेंस, बट कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स यानी a1 aii means a element is in ith row and ith column, ith row and ith column में जो कि हम डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये जो a11 a22 a33, दिस एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर मस्ट नॉट बी जीरो। जब भी हम डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज कर रहे होंगे, हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो अरेंज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ये मैट्रिक्स, इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम पाइवट का जो इसका सेकंड स्टेप में है, पाइवट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायगोनल एलिमेंट्स को ही पाइवट एज ए पाइवट एलिमेंट कंसीडर करके डिफरेंट रोस में हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट स्टेप का लास्ट लाइन क्या है, मस्ट नॉट बी जीरो, डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी जीरो, ai नॉट इक्वल टू जीरो। अदरवाइज अगर हम अरेंज किए हैं फिर भी क्या हुआ ना, डायगोनल एलिमेंट जीरो आ गया, तब क्या करेंगे, मैनेज इट बाय इंटरचेंज बिटवीन टू रोज। In this whole method we only apply the row operation. So when first element is the diagonal element जीरो आ गया, तभी क्या करेंगे, हम रो को इंटरचेंज कर देंगे। रो को जिस भी रो में नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है उसको इंटरचेंज करके हम डायगोनल एलिमेंट को ट्राई करेंगे कि वो नॉन जीरो हो जाए। ओके,
देन कम टू आवर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, हम मैट्रिक्स फॉर्म करती है। स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं ना, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करना है। स्टेप नंबर 2 क्या क्या, आफ्टर फॉर्मिंग द मैट्रिक्स ए, टेक द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A11 एज पाइवट एलिमेंट। हम मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद हम ये रहा ए मैट्रिक्स, नाम नहीं या फिर लिखते हैं, ये रहा ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दिस इज R1। टेक फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट एक ही है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एज पाइवट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हम बोल रहे थे, और हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को ये जो डायगोनल लेना, ये लो 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज ए पाइवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मैंने पहले ही बोला था हम डायगोनल एलिमेंट को एज ए पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर रहे होंगे। तो पहला डायगोनल एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट जब कंसीडर करेंगे, पहला डायगोनल एलिमेंट कहाँ पे है, पहले रो में, देन फर्स्ट रो बिकम पाइवट रो, तभी क्या होगा, फर्स्ट रो को हम पाइवट रो की तरह कंसीडर करेंगे, पाइवट रो हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड देन यूजिंग और देन अप्लाइंग द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रो ऑपरेशन ओनली। पाइवट एलिमेंट और पाइवट रो को कंसीडर कर दिया हम, इसके बाद क्या करेंगे, हमको रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, केवल रो ऑपरेशन। ओके, अप्लाई रो ऑपरेशन क्यों अप्लाई करेंगे, टू एलिमिनेट एंड ट्राई टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या है, जीरो बनाना है एलिमेंट को, ओके, टू एलिमिनेट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्दर रोज ओनली, पिछले वाले रो का नहीं, और इस दैट रो का नहीं जिसको हम पाइवट बनाएंगे, उसके बाद में जो रो आ रहा है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यदि हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट में है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे फर्दर रो में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड द पाइवट एलिमिनेशन मेथड। ये जो एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, उसको हम पाइवट एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पाइवट जो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे, हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए नहीं सोचने के लिए हम एक फॉर्म को डिफाइन किए हैं। कैसा फॉर्म है, ये है फॉर्म, ओके, मतलब कि बाय doing the operation by using this form, by doing the row operation by using the form, we can easily eliminate the respective we can easily eliminate the element below the respective pivot element। जो भी pivot element होगा उसके below जो भी element है उसको हम eliminate कर सकते हैं by using this form of row operation। so जो row operation यहाँ पर अप्लाई करेंगे, row operation is in the form of, क्या होगा, चेंजिंग रो इज इक्वल टू, चेंजिंग रो का मतलब क्या है, लेट्स सपोज देयर आर टू रोज, R1 and another is R2। Here we consider the first element of first row as the pivot। See, one thing more, here we consider the diagonal element, first diagonal element। Similarly we can, इसको बाद में करेंगे, है ना, बाद में इस यहाँ पे बाद में बताऊंगा। यस, हम कहाँ थे, जो चेंजिंग रो, फॉर्म ऑफ द रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, हियर इज द रो वन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो वी टेक एज पाइवट एंड वी वांट टू एलिमिनेट द एलिमेंट
बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द सेकेंड रो। सो ये हमारा हो गया। हम चेंज किसको करना चाहते हैं, किसके एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। सो सेकेंड रो बिकम आवर चेंजिंग रो। जिस भी रो के एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, उस रो उस एलिमेंट उस रो का उस जिस भी एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं वो एलिमेंट किस रो में प्रेजेंट है, दैट रो बिकम आवर चेंजिंग रो। एंड द पाइवट एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है, दैट रो बिकम आवर पाइवट रो एंड द एलिमेंट इज पाइवट एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पर चेंजिंग रो मीन्स R2 फॉर्म क्या है, हम कौन सा फॉर्म में ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे ये देखेंगे टू एलिमिनेट, है ना। ये चेंजिंग रो मीन्स R2 is equal to, again changing row is R2 minus element below the pivot element in the changing row। ये जो चेंजिंग रो है, एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट, चेंजिंग रो में जो एलिमेंट है जो कि पाइवट एलिमेंट के बिलो में प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, ये क्या बोला, द एलिमेंट बिलो द पाइवट रो, एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है जो कि पाइवट एलिमेंट के नीचे प्रेजेंट है इन चेंजिंग रो में, मींस लेट इट टच A1 एलिमेंट, लेट इट एट A2 एलिमेंट। यहाँ पर A1 is our pivot element and A2 is the changing element in changing row. Then element below the pivot element or changing element you can say, that is A2 को हम चेंज करना चाहते हैं, A2 अपॉन में क्या है, पाइवट एलिमेंट यहाँ पर लेट अवर इज A1 इनटू पाइवट रो यहाँ पर क्या है R1। दिस इज द फॉर्म ऑफ रो ऑपरेशन we want to apply in row 1 in row 2 so that we can eliminate the A2. This process is called pivot elimination। ठीक है, अभी क्या है उसके बाद सेकेंड स्टेप 2 का फर्दर स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। आफ्टर दैट ये फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो को लेके हम इसके नीचे जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट के हम सबको एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट इफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इन नॉन जीरो, आफ्टर दैट सी हियर R1 R2 यहाँ पर एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो चुका है मीन्स ये जीरो हो चुका है। ये सेकेंड है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज नॉन जीरो टेक इट एज पाइवट। क्योंकि मैं पाइवट एलिमेंट किसको बोलने को कहा था, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट। व्हेन वी कंसीडर अ डायगोनल द A22 पोजीशन मींस सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट होगा। ठीक है, हम डायगोनल एलिमेंट को ही पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, बट फॉर इजी वी कॉल इट एज फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पाइवट होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट पाइवट होगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट पाइवट होगा, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट पाइवट होगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और नहीं तो जनरली फर्स्ट डायगोनल सेकेंड डायगोनल एलिमेंट थर्ड डायगोनल एलिमेंट, इसको भी हम पाइवट एलिमेंट के रूप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो एलिमिनेट corresponding element, sorry, if यदि the second element of second row non-zero होगा, then again it take as pivot, then the second row become the pivot row। पहले क्या था, फर्स्ट रो का हम कंसीडर किए पाइवट एलिमेंट कहाँ पर था, फर्स्ट रो में था, अभी पाइवट एलिमेंट आप कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड रो में कंसीडर कर रहे हैं, तो सेकेंड रो हमारा क्या हो जाएगा, पाइवट रो हो जाएगा। सो ये हमारा सेकेंड रो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हमारा रो 2 हो गया पाइवट रो।
दिस इज द पाइवट एलिमेंट। अभी क्या करेंगे हम, then take it as pivot and do the above operation of a pivot elimination. Pivot elimination. In a pivot elimination. Pivot elimination to eliminate the corresponding element in below the further rows. अब क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट को हम पाइवट ले चुके हैं, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को हम पाइवट ले चुके हैं। अभी क्या करेंगे, इसके बिलो जो रो है, इसके बिलो रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मीन्स यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में बिलो रो में जो भी एलिमेंट होगा उसको एलिमिनेट और जीरो करने का ट्राई करेंगे। जितना यहाँ पर मैंने एक रो लिया और दूसरे रो भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड एलिमेंट के नीचे, जो पाइवट एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, फिर उसी तरह से ये रो ऑपरेशन फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके हम इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को हम पाइवट करेंगे। फिर थर्ड और थर्ड एलिमेंट इज पाइवट, देन बिलो इट्स whatever the element is present, try to make it zero और eliminate। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक ना, जब तक up to when after taking the pivot no row present below it। कब तक चलेगा, जब तक कि हम पाइवट आफ्टर टेकिंग द पाइवट, जब तक चलेगा, लेट सपोज देयर इज नो R3 रो, only 2 rows are present, we take the second row second element as pivot। पाइवट लेने से क्या हुआ ना, इसके बिलो कुछ रो प्रेजेंट ही नहीं है, सो हम इसको पाइवट कंसिडर नहीं कर सकते, हमारा प्रोसेस यहाँ पर भी स्टॉप हो गया। ओके, दिस इज स्टॉपिंग कंडीशन। कब तक हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके चलेंगे और कब हमारा रो ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, हम उसके बाद रो ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन। देन हमारा आ गया, दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू डू। आफ्टर दैट वी आइडेंटिफाई by seeing the matrix the vectors are linearly dependent or independent by applying some conditions। What are those conditions? If number of non-zero vectors means we consider I have told you that, see, I have told you that a1 a2 a3 are the vectors you given to you. By arranging it in the row wisely, we form the matrix A, and on that matrix we apply the row operation or pivot elimination to reduced into echelon form। जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम echelon form ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसको बाद हम ये तुमको मैं रैंक ऑफ फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते टाइम बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स रिड्यूस होके आया आफ्टर अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन-जीरो वेक्टर मींस नॉन-जीरो रोज। जनरली हम वेक्टर किसे बोलते हैं, जनरल सिंपल वेक्टर हम किसे बोलते हैं, एक रो मैट्रिक्स को बोलते हैं। रो मैट्रिक्स मींस जिसका कि एक रो होगा, सिंगल रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट हो सकता है। तो सिंगल रो प्रेजेंट होगा जब भी रो मैट्रिक्स को ही हम एक वेक्टर बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या क्या है कंडीशन में, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर एक रो, यहाँ पर एक रो है, ये एक मैट्रिक्स है, रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। लेट्स सपोज
5 rows are there. 5 rows के अंदर हमारा नॉन जीरो रो, लेट इनिशियली वी हैव 5 नॉन जीरो रोज था हमारा. After applying this row operation or pivot elimination, we got a last row or any single row is completely zero. Means neither the at least one element not equal. Means zero vector means, or zero matrix means all the elements in it zero. Not a single element is non-zero. Okay, so let एक रो completely zero हमारा आ गया. हमारे एक रो completely zero आने पर क्या होगा, हम और टोटली कितना नॉन जीरो रो रहेगा. आफ्टर कमिंग द सिंग ए रो और ए वेक्टर इज जीरो completely, 4 रो रहे ना हमारा. सपोज वी हैव 5 rows और 5 vectors, 5 linearly वेक्टर. हमारा 5 वेक्टर है, इसमें से एक वेक्टर कंप्लीटली आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन कंप्लीटली जीरो आ गया, और रिमेन नॉन जीरो कितना रहा, 4 रहा. सो यहाँ पर क्या कहता है, 4 रहा हमारा. 4 रहने पे क्या होगा, यहाँ पर क्या कहता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर. सो नॉन जीरो वेक्टर रहा 4, इज लेस देन ही ना नहीं, 5 से 4 लेस देन ही ना नहीं. इस टोटल नंबर ऑफ वेक्टर हमारा कितना था, 5 था. इसमें से रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारा नॉन जीरो कितना रहा, 4 रहा. इफ दिस कंडीशन इज देयर, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसका सभी एलिमेंट जीरो होगा. मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज द जीरो वेक्टर और जीरो मैट्रिक्स मींस जीरो रो मैट्रिक्स. व्हाट इज द जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मींस ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. सो याद करो, मैंने पहले बताया था व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मींस जिसका कि ईच एलिमेंट, what is linear independent vector means all the elements in it zero. What is linearly independent, linear independent means at least one element ki not equal to zero. At least one element not equal to zero होगा तो linear independent होगा, और all the elements are zero means linearly independent. So the relation between a1, a2, a3, these vectors are linearly independent with each other. Then in second condition, what is say, the number of non-zero vectors is total number of vector. Number of non-zero vector is equal to total number of vector. We say that vectors are linearly dependent. अगर हम आफ्टर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी all the vectors come non-zero, then 5 is equal to 5. So number of non-zero vector after row operation is equal to total number of vector before the operation. इक्वल हो गया. सो हम कह सकते हैं कि सभी वेक्टर्स में at least one element is non-zero, so the vectors are linearly dependent with each other. क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है. अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे. स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, and if any questions, this come very rarely, if any questions ask say the relation among the vector, मैं तुमको a1 a2 a3 a4 इस तरह से n नंबर ऑफ वेक्टर देता हूं, इसको तुम इनके बीच रिलेशन बताओ, इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और से इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इस तरह से कह के तुमको पूछेगा जे a1 a2 a3 का रिलेशन बताओ, इफ दे आर इन लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशन. तभी जाके ये 4th नंबर का स्टेप तुमको काम में आएगा. कैसे ना, तुम सिंपली दिस
प्रोसीजर को फॉलो करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 करोगे, करने के बाद तुम्हारा जो कंडीशन दिया गया है वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तुम चेक करो, ये 2 स्टेप अप्लाई करने के बाद चेक करोगे जो कंडीशन दिया है कि वो दिया होगा लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है होगा नहीं, चेक करोगे। चेक करने के बाद देखोगे if this type of questions come, you have to write augmented type like A1. You will see it by an example. I will teach you how to do if asking such type of question. Okay. Now we will tell. इसके बाद हम क्या देखेंगे ना, सम एग्जाम्पल देखेंगे इस मेथड को बेस करके, ठीक है।